रखता था। मीरा, अब तुम्हें अपना खूब ख्याल रखना चाहिए। धूप में यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। नहीं, तुम अकेले बाहर जाओ और मैं तुम्हारे बिना रहूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना अब मुझे तुम्हारी कितनी आदत हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम जिंदगी में अलग भी हुए ना तो मैं तो तुमसे बिछड़ते ही मर जाऊंगी। ऐसी अशुभ बातें मत करो, और हम दोनों कभी जिंदगी में अलग नहीं होंगे। इसी गांव में जगमोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और बच्चों के साथ रहता था। मोहन एक शराबी था। ममता जैसे तैसे खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। एक रोज, निकल जा तू इस घर से, शर्म नहीं आती? इतनी मेहनत से बच्चों के लिए फीस जमा करके रखी थी, उसे भी तू अपनी शराब के लिए चुरा कर ले गया। जगमोहन बहुत ही निकम्मा और शराबी किस्म का इंसान था, जो हर रोज अपनी पत्नी को सताया करता था। खुद तो वो कोई कामकाज करता नहीं था, ऊपर से जो बीवी कमा कर लाती उसे भी अपनी शराब और जुए में उड़ा देता था। आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे। एक रोज ममता ने तंग आकर जगमोहन को अपने घर से निकाल दिया। जगमोहन सारे गांव में भटकता रहा, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। वो शराब के नशे में झूमते झूमते उस जगह आकर बैठ जाता है जहां मीरा और ऋषभ बैठा करते हैं। तभी उसकी नजर मीरा पर जाती है। उसे देख वो सोचता है, अरे ये तो कितनी बढ़िया गाय है, ऊपर से गर्भवती भी है। कुछ दिनों में ये बच्चा देने वाली है, फिर खूब सारा दूध देगी। इसका दूध बेचकर तो मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। इससे तो मेरी शराब और जुए का आसानी से खर्चा निकल जाएगा है? लेकिन गांव के लोग इन दोनों को बड़ा प्यार करते हैं। ये मुझे इसे ऐसे ले जाने नहीं देंगे। ऐसा करता हूँ कि इस रात के अंधेरे में इस गाय को कहीं दूर ले जाकर छुपा देता हूँ। जगमोहन मीरा के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऋषभ मुझे बचाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी मीरा को? छोड़ो इसे, छोड़ो। ऋषभ मीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जगमोहन एक मोटे डंडे से ऋषभ पर वार करने लगता है और उसकी खूब पिटाई करता है। डंडे की मार से ऋषभ के शरीर पर जख्म पड़ जाते हैं और वो बेहोश होने लगता है। ये देख मीरा जगमोहन से कहती है, मत मारो मेरे ऋषभ को, तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जगमोहन मीरा को जंगल के पास पत्थरों वाली गुफा में छुपा कर रख देता है। देख मीरा, अब तू चुपचाप यहाँ पर बैठ। अगर तू शांत रहेगी तो मैं तुझे अच्छा चारा खिलाऊंगा। फिर तुम मुझे खूब सारा गाढ़ा दूध देना, जिसे बेचकर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। अगली सुबह गांव वालों की नजर लहूलुहान ऋषभ बैल पर जाती है। गांव वाले उसकी मरहम पट्टी करते हैं। ऋषभ रोते हुए सबसे कहता है, मुझे मेरी मीरा चाहिए, नहीं तो मैं अपनी मीरा के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो ऋषभ, हम तुम्हारी मीरा को जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। सभी गांव वाले मीरा को ढूंढने लगते हैं। तभी एक दूध वाला धीरज गांव वालों को आकर बताता है, अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने कल रात को जगमोहन को जो है एक गाय के साथ उसे उस गुफा में जाते हुए देखा है। गांव में मीरा के लिए सब परेशान थे, तो वहीं गुफा में बैठी मीरा लगातार ऋषभ को याद करके रोती रहती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है ऋषभ, मुझे नहीं पता अब हम दोनों कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कुछ ही देर में सब गांव वाले उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख जगमोहन घबरा जाता है। अरे तुम सब यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। गांव वालों, तुम इस आदमी को जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि इसने दो प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जगमोहन काका, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इन दोनों को अलग करते हुए? ऊपर से ऋषभ पर आपने कितनी बुरी तरह से हमला किया है। सच में बहुत ही बुरे हो तुम। अरे इसे तो जितना मारो उतना कम है साले को। सभी गांव वाले मिलकर जगमोहन की खूब पिटाई करते हैं। ऋषभ मीरा को अपने सामने देख बहुत खुश होता है। मीरा, तुम ठीक हो ना? और हमारा बच्चा वो भी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मुझे वापस मिल गए। मैंने तो सोचा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। आज के बाद मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। इतना प्यार तो इंसानों के बीच भी नहीं होता जितना इन दो जानवरों के बीच है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी, मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इन दोनों को शादी जैसा सम्मान मिलना चाहिए,
ताकि ये दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे से अलग ना हो पाए। सुना तुम दोनों ने? अब हम सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की शादी करवाएंगे और मैं तो भाई बाराती बनकर आऊंगा ऋषभ की बारात में नाचते हुए। हाँ, और मैं मीरा को बिल्कुल दुल्हन की तरह अपने हाथों से सजाऊंगी। कुछ समय बाद सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं, साथ ही उनके लिए घर भी बना देते हैं। फिर मीरा एक बच्चे को जन्म देती है जिसे सभी गांव वाले खूब प्यार करते हैं। अब सब लोग उन तीनों का अपने परिवार के सदस्य की तरह अच्छे से ध्यान रखते।